नमस्कार जी सभी को। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। और गाइज सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो गाइज आज कई दिनों बाद मैं क्लास लेके आई हूँ क्योंकि मेरे को 4-5 दिन से थोड़ी तबीयत डाउन हो गई थी, तो उस करके मैं आपको पार्लर की क्लास नहीं दे पाई। तो आज मेरी पार्लर की क्लास है क्लीन अप के ऊपर। तो गाइज क्लीन अप के बारे में मैं आपको बताती हूँ क्लीन अप क्या होता है और फेशियल और क्लीन अप में क्या फ़र्क होता है। ये आपको कई पूछते हैं कि फेशियल और क्लीन अप में फ़र्क बताओ। तो गाइज मैं आपको पूरी वीडियो बताती हूँ, उसकी डिटेल बताऊंगी कि करके कि क्लीन अप क्या होता है, क्लीन अप और फेशियल क्या होता है। करने को तो एक ही चीज़ होती है, क्योंकि जो जिस क्रीम से हम फेशियल करते हैं उसी ही क्रीम से ही हम क्लीन अप भी करते हैं, क्योंकि दोनों का सेम ही प्रोसीजर है। दोनों चीज़ सेम होती हैं। जो हम फेशियल के लिए क्रीम लेते हैं वही क्लीन अप के लिए लेते हैं। लेकिन क्या होता है, इनमें डिफरेंस क्या है कि क्लीन अप में हम चीज़ें कम लेते हैं और फेशियल में सारी चीज़ें लेते हैं। मान लो फेशियल में हमारे 6 स्टेप हैं, लेकिन 6 के 6 स्टेप हम क्लीन अप में नहीं लेंगे, हम उसमें कम कर देंगे। तो गाइज इससे क्या होता है कि काफ़ी फ़र्क पड़ता है फेस के ऊपर। लेकिन कई पूछते हैं कि क्लीन अप में क्या हमारा ग्लो नहीं आएगा? तो आपका बिल्कुल ग्लो आएगा क्लीन अप में भी, क्योंकि क्लीन अप में ग्लो आता है लेकिन फेशियल के मुकाबले कम आता है। क्योंकि फेशियल में हमारी सारे 6 स्टेप हैं तो 6 के 6 आएंगे, लेकिन क्लीन अप में हमारा 3 या 4 स्टेप आते हैं, पूरे स्टेप नहीं आते। तो गाइज इस करके आपको क्लीन अप में और फेशियल में फ़र्क होता है। तो क्लीन अप हमारा आप 10 दिन के बाद कर सकते हो दोबारा, लेकिन फेशियल आप 10 दिन बाद नहीं कर सकते। फेशियल हमारा महीने बाद ही होएगा। अगर आपकी ज़्यादा एज हो रही है तो आप 25 दिन बाद 20 दिन बाद भी कर सकते हो। लेकिन अगर क्लीन अप है कि हम 10 दिन बाद कोई भी एज का करवा सकता है। छोटे बच्चे भी क्लीन अप करवा सकते हैं, जैसे 9th 10th की लड़कियां होती हैं वो भी क्लीन अप करवा सकती हैं, और वो फेशियल नहीं करवा सकती। तो ये काफ़ी फ़र्क होता है क्लीन अप में और फेशियल में। बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो क्लीन अप वो लोग करवा सकते हैं, कई बच्चे होते हैं, और कई लोग नहीं करवा सकते। तो ये फ़र्क होता है काफ़ी इसमें क्लीन अप में। तो क्लीन अप गाइज हम समय समय पर करवाते रहेंगे तो हमारी जो फेस है जो बिल्कुल ऐसे होता है, हमारा जो रिंकल पड़ जाते हैं तो वो बिल्कुल एकदम से जुआ जुआ आपको दिखेगा। तो इसलिए क्लीन अप ज़रूर करवाना चाहिए। महीने में 3 बार या 4 बार तो करवाना चाहिए क्लीन अप। उससे क्या होता है, काफ़ी स्किन के ऊपर फ़र्क पड़ता है, मसाज भी होती है। तो क्लीन अप क्या होता है इसका मैं बताती हूँ। क्लीन अप एक फेस को क्लीन करने का होता है कि हम फेस को क्लीन करते हैं। फेशियल में हमारी प्रॉपर मसाज होएगी, लेकिन क्लीन अप में हमारी प्रॉपर मसाज नहीं होती। वो एक फेस को क्लीन करने का होता है। हमने सबसे पहले क्या लेना है उसके ऊपर क्लीन अप के लिए। किसी में पहले स्क्रब आता है, कईयों में क्लीनिंग आता है, क्लीनिंग होता है। कईयों में फेस वॉश टाइप का एक लिक्विड सा आता है, जैसे फेस वॉश का होता है इसी टाइप का आता है। तो ये कई फेशियल में अलग अलग होता है। तो आपने ये देखना कि फर्स्ट स्टेप जो होती है फर्स्ट, उसमें आपने क्या करना कि फेस के ऊपर मसाज करनी है, वो क्लीन अप का ही काम करेगी। तो आपने 1 से 2 मिनट मसाज करनी, उसकी ज़्यादा देर तक नहीं करनी, क्योंकि ज़्यादा देर तक हम मसाज करेंगे तो जो हमारी गंदगी होती है फेस के अंदर ही चली जाएगी। इसलिए हमने उसकी मसाज बहुत कम टाइम करनी है। एक से या 2 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 2 नहीं तो 1 मिनट ही मसाज करके उसको हमने अच्छे से टिश्यू पेपर से या नैपकिन से, या जैसे आपके पास छोटा टॉवल है उससे, तो आप अच्छे से फेस को साफ़ करना आपने। और गाइज पानी को आपने चेंज करना है। जैसे आपने साफ़ कर लिया, साफ़ करने के बाद आपके पास पानी है, उस पानी को आप चेंज करो। अगर पानी की जगह अगर आप गुलाब जल का यूज़ करोगे या टोनर का यूज़ करोगे तो और भी ज़्यादा ग्लो आएगा। आप ये देख लेना कि आप दोनों में अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप ये चीज़ करो, नहीं है तो पानी का भी कर सकते हो। तो अगर करोगे तो ज़्यादा ग्लो आएगा उससे। तो आपने मसाज उसकी कर ली। फिर उसके बाद में सेकंड स्टेप आता है स्क्रब का। कईयों में फर्स्ट ही स्क्रब आ जाता है, लेकिन किसी में सेकंड आता है। तो सेकंड आपने स्क्रब का करना है। स्क्रब की मसाज भी आपने 3 मिनट से ज़्यादा नहीं करनी, 3 ढाई 3 बस 3.5 मिनट तक आपने करनी है, क्योंकि आप क्लीन अप कर रहे हो, आप पूरा फेशियल नहीं करें। फेशियल में हम जो स्क्रब की मसाज होती है 5 से 7 मिनट देते हैं, लेकिन इसमें आपने उससे हाफ देनी है। आप ये ध्यान रखना कि उसमें ज़्यादा नहीं करनी है, हमने हाफ देनी है, हाफ स्टेप आपने देनी है उसकी। और उसके बाद आपने उसको भी अच्छे से साफ़ करना है। साफ़ करके अपने पानी को चेंज करना है। आप टाइम टू टाइम पानी ज़रूर चेंज करना है, क्योंकि जो गंदगी होती है फेस की वो पानी के अंदर रह जाती है। हम टिश्यू पेपर से अगर उसको साफ़ करेंगे दोबारा से तो गंदगी फेस के अंदर चले जाते हैं। इसलिए आपने पानी को प्रॉपर चेंज करना है। फिर उसके बाद में गाइज किसी में जेल आ जाता है, वो क्लाइंट के ऊपर है। अगर क्लाइंट हमारे को पेमेंट पूरी कर रहा है तो हम जेल का यूज़ करते हैं। अगर क्लाइंट हमारे को पेमेंट पूरी नहीं करता तो हम सीधा उसके बाद हम सिर्फ पैक लगा देते हैं। पैक लगाना कम ज़रूरी है,
क्रीम इसमें कंपलसरी नहीं है। पैक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पैक से क्या होता है, जो हमारे फेस के जो होते हैं रोम्स वगैरह वो खुल जाते हैं, तो पैक से वो क्या कि बंद हो जाते हैं। इसलिए फेशियल में भी पैक ज़रूरी है। फेस जो हमारा पैक है वो कंपलसरी है। बाकी चीज़ें क्लीनअप में कंपलसरी नहीं होती। क्लीनअप में सिर्फ 3 ही चीज़ होती हैं। अगर हमारे को जैसे इसका जो खर्चा होता है, स्टार्टिंग होती है इसकी तो 250 रुपये से स्टार्टिंग हो जाती है क्लीनअप की। 250 से लेके 300, 400, 500, 1000 जितने भी करो आप, लेकिन 250 से स्टार्टिंग है। 250 से स्टार्टिंग होने के बाद हमारे 3 चीज़ें हमारी कंपलसरी है। चौथी चीज़ होती है हमारी जेल, वो हमारी कंपलसरी नहीं होती, उसको हम कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। अगर हमारे को क्लाइंट पूरी पेमेंट करता है तो हम जेल का यूज़ करते हैं, अदरवाइज हम इसके पेमेंट नहीं करता तो हम जेल का यूज़ नहीं करते। क्लीनअप में 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, वो हम उसके ऊपर कर रहे हैं। बस मसाज का करना है कि जो फेशियल से आप मसाज होएंगे इसकी क्लीनअप में, और फेस हमारा साफ़ होएगा। ऐसे नहीं कि आपका फेस साफ़ नहीं होगा, प्रॉपर साफ़ होएगा फेस। ये आप कई क्लाइंट का क्वेश्चन होता है कि नहीं हमारा फेस साफ़ नहीं होएगा, साफ़ होता है, लेकिन ये हमारे कम टाइम, क्योंकि हमने जैसे फेशियल महीने में 1 बार करवा लिया और क्लीनअप को हम महीने में 4 बार करवा रहे हैं, तो आप खुद देखो कि उसका डिफरेंस कितना हो गया। ये आपने ध्यान रखना कि क्लीनअप का और फेस का कितना, फेशियल का कितना हो रखा है, तो इतना ही ग्लो का ही फर्क रहेगा। तो इसलिए फेशियल हमारा एक ही होएगा, ये 4 होएंगे, तो आप 4 के मुकाबले आप इसका खुद ही देख लेना कि कितना होगा। लेकिन फेशियल से हमारा ग्लो आएगा, जो हमारा फेस है ये ताज़ा ताज़ा लगेगा, हमें अच्छा लगेगा। इसलिए क्लीनअप ज़रूरी होता है। आप समय समय पर क्लीनअप कराओ तो आपका फेस और भी अच्छा लगेगा। अगर आपने फेशियल करवाने के बाद भी आप क्लीनअप करवा सकते हो तो बिल्कुल करवा सकते हो। कईयों का क्वेश्चन होता है कि हमने महीने में 1 बार फेशियल करवा लिया, क्या हम बीच में क्लीनअप करवा सकते हैं? तो गाइज बिल्कुल आप करवा सकते हो, क्योंकि जो फेशियल की मसाज होती है वो अलग होती है, हर क्लीनअप की मसाज होती है वो हमारी अलग होती है। क्लीनअप की मसाज हम बहुत कम करते हैं, बिल्कुल लाइट हाथ से करते हैं। फेशियल की मसाज हम एज के हिसाब से करते हैं, और क्लीनअप होता है ये एज के हिसाब से नहीं होता, ये हमारा क्लीनअप के हिसाब से होता है कि जो हम फेस का क्लीन कर रहे हैं फेस को, इसका मतलब ये होता है। तो क्लीनअप करवाओ, इसके कोई नुकसान नहीं है। क्लीनअप के फेशियल और क्लीनअप में काफ़ी फ़र्क नहीं होता, बस क्रीमों का फ़र्क होता है, मसाज का फ़र्क होता है। गाइज पैसे का तो फ़र्क होता ही है। वो तो जैसे जितना हम बोलते हैं कि गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होएगा, तो वही बात है कि अगर हम जितना पैसे देंगे उतना ही हमें उसका हमें रिजल्ट देंगे। तो इसके ऊपर क्या होता है कि D10 भी कंपलसरी नहीं है। कई बोलेंगे कि D10 कर दो, तो गाइज D10 भी कंपलसरी नहीं है और ब्लीच भी कंपलसरी नहीं है। हाँ, क्लाइंट अगर कहे कि हमें ब्लीच करवानी है तो आप कर सकते हो, नहीं तो क्लीनअप में इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। सीधे स्टार्टिंग आपने क्लीनअप का करना है जो फर्स्ट क्रीम होती है उससे, और इसमें ये चीज़ें ज़रूरी नहीं होती। अगर क्लाइंट आपका कहता है ये चीज़ें करो तो आप अपनी पेमेंट लो और ये चीज़ें कर सकते हो। तो गाइज क्लीनअप में और फेशियल में ये फ़र्क है, आप करवाओगे तो आपको रिजल्ट खुद समझ में आएगा। बाकी ये वीडियो मैंने डाल रखी है, क्लीनअप की भी डाल रखी है और फेशियल की भी, तो आप देख सकते हो। तो जो बीच में मैंने गैप किया उसके लिए गाइज क्षमा करना, क्योंकि मेरी बीच में तबीयत गड़बड़ होने की वजह से मैं आपको वीडियो प्रॉपर नहीं दे पाई। अब हमारी वीडियो प्रॉपर चलेगी, क्योंकि अब मेरी तबीयत बहुत अच्छी हो रखी है आप लोगों की दुआ से। और गाइज लाइक ज़रूर करना, कमेंट करना, शेयर करना। मेरी वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताना। और गाइज मिलते हैं अपन अगली वीडियो में।